नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र परिसर में मनाया गया। भारत की इस प्राचीन विद्या को 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने खास मान्यता देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तब से हर साल दुनिया के बहुत सारे देशों में आज के दिन योग दिवस मनाया जाता है और इस बार योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में 135 देशों के लोगों के साथ करीब 8000 लोग वहां पर मौजूद थे, वहां पर योग किया। इसके साथ ही यूएन में एक नया रिकॉर्ड भी बना। संयुक्त राष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में कई हस्तियां शामिल हुई, जिनमें राजनयिक साबा कोरोसी, न्यूयॉर्क के मेयर, हॉलीवुड के अभिनेता रिचर्ड गेयर, डिजिटल गुरु वाला अफसर, मशहूर कहानीकार जे शेट्टी, शेफ विकास खन्ना और ग्रैमी अवार्ड्स विजेता रिकी केट शामिल हुए। और इससे पहले योग दिवस पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग जोड़ता है, योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। Yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. We feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. और इस आयोजन पर अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी। संयुक्त राष्ट्र के नॉर्थ लॉन्स में यहाँ पर इस वक्त योग दिवस मनाया जा रहा है। ये योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जैसे कि रिचर्ड गियर ने भी भाग लिया हुआ है। अब अगर योग दिवस की बात करी जाए तो 2015 से योग दिवस यूएन ने अडॉप्ट किया है। 21 जून को ये सेलिब्रेट होता है क्योंकि 21 जून समर सोल्स्टिस है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन माना जाता है और इसकी काफ़ी कल्चर्स में अपनी ही मान्यता है। यहाँ से न्यूयॉर्क का जो एक लेग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का वो ख़त्म होता है और दूसरा लेग वॉशिंगटन डीसी का स्टार्ट होता है, यानी कि शुरू होता है। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता करेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। कुछ अहम अनाउंसमेंट्स की उम्मीद की जा रही है डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि भारत अमेरिकी ड्रोन्स खरीद सकता है। दूसरा जो और अहम है वो है जॉइंट प्रोडक्शन का, यानी कि मिलकर जीई के जेट इंजन्स बनाने के लिए जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने लेटेस्ट नए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करेगा। 22 जून को ही दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जॉइंट सेशन जो यूएस कांग्रेस का है उसको संबोधित करेंगे और शाम को एक स्टेट डिनर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जहां 250 के करीब लोग इन्वाइटेड होंगे, जिसमें काफी इंडियन अमेरिकन भी हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को एक लंच उनके लिए दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस देंगी और एंटनी ब्लिंकन यहाँ के यूएस स्टेट सेक्रेटरी भी उसमें शामिल होंगे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में होगा और शाम को 23 तारीख की वो यंग एंटरप्रेन्योर्स यानी कि बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे और भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन AJ जोसेफ के साथ महा सिद्दीकी, न्यूयॉर्क से NDTV इंडिया के लिए।
और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम सूरत में हमारे देश में भी मनाया गया और शहर के डूमस रोड स्थित वाई जंक्शन पर 1.5 लाख से अधिक लोग एक साथ योग करते हुए इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सुबह 6 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सरकारी अधिकारी, समाज के बाकी तबकों के लोग जुड़े। कई विदेशी लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। જેમની વિરાસત છે એવા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी जगह जगह योग किया। सियाचिन से लेकर समंदर तक, पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक, पाकिस्तान सीमा से लेकर चीन की सीमा तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक हर जगह सेना, मिलिट्री फोर्सेस के जवान योग करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर 9 सैनिकों के साथ योग किया। नौसेना ने योग दिवस के मौके पर 10 देशों में अपने युद्धपोत भेजकर ओशन रिंग ऑफ योगा बनाया। 8 सैनिक बलों के जवान भी योग करने में पीछे नहीं रहे। अटारी बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शानदार तरीके से योग किया तो CRPF के जवान श्रीनगर में योगाभ्यास करते नजर आए। आज ITBP के जवान भी अपने डॉग स्क्वाड के साथ योग में लीन दिखे। आइए अब कुछ और खबरों पर हम नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र से खबर आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्याज उत्पादक किसान परेशान हैं। पिछले महीने हुई बेमौसम बारिश का असर प्याज के उत्पादन पर पड़ा है, तो वहीं बाजार में किसान 2 रुपए प्रति किलो प्याज बेचने पर मजबूर है। सरकार की ओर से किए गए तमाम दावों के बीच जमीनी स्तर पर किसान के लिए फिलहाल कोई राहत मौजूद नहीं है और नुकसान को झेलते हुए किसान प्याज बेच रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र के साथ ही अब दूसरे राज्यों के किसान भी प्याज उगाने लगे और इस वजह से अब दूसरे राज्यों में जाने वाले महाराष्ट्र के प्याज की मांग कम हुई है। BMC में हुए कथित घोटाले को लेकर अब शिवसेना के दोनों गुट आमने सामने हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार BMC में हुए कथित 12,000 करोड़ के घोटाले के मामले में जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने SIT गठित कर जांच के आदेश दिए, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे ने 1 जुलाई को BMC प्रशासन की ओर से किए गए हजारों करोड़ के घोटाले के खिलाफ मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। BMC चुनावों से पहले ही शिवसेना के दोनों गुट मुंबई में अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। 25 सालों तक शिवसेना का BMC पर कब्जा रहा है, लेकिन पिछले साल की बगावत के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब BMC में कथित घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। कैग के रिपोर्ट के अनुसार BMC में 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री शिंदे ने SIT गठित करने के आदेश दिए हैं और इस SIT का नेतृत्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फणसळकर करेंगे। इस SIT में जॉइंट कमिश्नर निशित मिश्रा सहित दूसरे पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गेले 15-20 वर्ष ज्यांनी मुंबई महापालिकेवर दरोडा टाकला, पिछले 15-20 सालों में जिन्होंने मुंबई को लूटा, मुंबई के हजारों करोड़ रुपए कहां गए, इसका हिसाब SIT पता लगाएगा। SIT का गठन हुआ है और कुछ लोगों के पैरों तले जमीन सरकने लगी है। रिपोर्ट में BMC के भीतर हुए भ्रष्टाचार का जिक्र कैग रिपोर्ट में हुआ है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और इस SIT में अनेक लोगों के मुखौटे निकल जाएंगे। शिंदे की ओर से जांच के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में BMC में कई घोटाले हुए हैं और BMC की FD से भी 7 से 8,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रशासन ने किया है। खुद ने चोरी की है, चोरी कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं और इसीलिए हम 1 तारीख को मुंबई की ओर से, मुंबई की जितने सारी जनता है उनकी ओर से मुंबई महापालिका पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच अब ये लड़ाई BMC में अपने आप को स्थापित करने की है। उद्धव ठाकरे जहां अब तक अपने सभी पार्षदों को अपने साथ रखने में कामयाब रहे हैं, तो वहीं पिछले कुछ महीनों में एकनाथ शिंदे कभी नालियों में उतरकर देखरेख करते हैं, तो कभी कोस्टल रोड और MTHL प्रोजेक्ट पर वो दिखाई देते हैं।
और इसके जरिए वो मुंबई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के सत्ता में आने के लिए अब शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मशहूर सिंगर हनी सिंह को धमकी मिली है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हनी सिंह दिल्ली पुलिस मुख्यालय में शिकायत देने आए थे। तो प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस तरह से मनाया गया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से आज धन्यवाद निधि, संयुक्त राष्ट्र के परिसर में जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने 8000 लोगों के साथ ये योग किया है, इतने सारे देशों के लोग वहां पे मौजूद थे, महत्वपूर्ण तो है ही। क्या असर, आपका क्या आंकलन है? मुझे लगता है हाँ, निश्चय ही आपने जैसे ठीक कहा, ये गौरवान्वित होने वाली बात तो ही है प्रत्येक भारतवासी के साथ, लेकिन इसका एक व्यापक संदेश, एक लार्जर मैसेज ये भी है कि दुनिया को एक उन्होंने फलसफा दिया जो हमारी विरासत का हिस्सा था, योग। और शायद आने वाले समय में कभी इतिहासकार इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्राचीन समय से योग हमारे संस्कृति का, हमारी तहजीब का हिस्सा था, लेकिन उसको दुनिया के सामने लाया नहीं गया उस तरह से। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ये प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र में, और सारे देशों ने, सारे देशों के प्रतिनिधियों ने उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया, जिसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया भारत के सामर्थ्य को, भारत के फलसफे को समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारे पास उस प्रकार के नेतृत्व का अभाव था जो उसे उस प्रकार प्रस्तुत करता। और आज जबकि विश्व कई तरह की विडंबनाओं में से गुजर रहा है, भिन्न भिन्न देश, तो मुझे लगता है एक उन्होंने एक नया वैचारिक रास्ता भी दिया है। जैसे उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, और आज जैसे उन्होंने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि योग इज़ यूनिवर्सल, तो मुझे लगता है 3 शब्दों में ही सारी बात समाप्त हो गई जी, कि ये किसी धर्म विशेष या किसी मज़हब विशेष के लिए नहीं है, चाहे आपकी जात पात कोई भी हो, आपका धर्म कोई हो, आपका देश कोई हो, आपके शरीर का रंग कोई हो, आपका खान पान कोई हो, आपकी आस्था कोई हो, लेकिन ये एक सूत्र है जो आप सबको बांध सकता है स्नेह और भाईचारे में। बिल्कुल। कूटनीतिक तौर पर क्या आंकलन सर, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, जिस तरह से ये आयोजित हुआ है? मुझे लगता है कि वैसे अब काफ़ी समय से मोदी जी के कार्यकाल में भारत को एक बड़ी इज्जत मान की निगाह से दुनिया देख रही है। भारत की हर बात को बड़ी संजीदगी से लिया जाता है। भारत के नेतृत्व को मोदी जी की अगुवाई में बड़ी अपेक्षा के साथ देखा जाता है। ख़ासतौर से कोविड में जिस प्रकार से जब 50-50 लाख जनसंख्या वाले देश दिल मिला गए और 130-40 करोड़ लोगों को न केवल मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने संभाला, बल्कि पहला वैक्सीन ईजाद करके दुनिया को दिया और 220 डोजेज उस देश में लगाई जहां प्रोटेक्टिव हेल्थ केयर का कोई कॉन्सेप्ट ना था। उसके बाद दुनिया को ये समझ आ गया, और जैसे कल ही वहाँ के विशेषज्ञ माइक गोल्ड जब ऑन द ईव ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट, उन्होंने लिखा कि इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट, कि ये एक सोई हुई ताकत थी, इसका सिर्फ जगने की देर थी। प्रधानमंत्री ने मुझे वो जाग। भारत और अमेरिका के रिश्तों को आप किस नजर से, इस नई रोशनी से क्या देखेंगे आप? एक नया आयाम तो है ही है, जैसे सारे विश्लेषक कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें एक बात ये भी जोड़ दूं कि दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप फ्रॉम इक्वल प्लेटफॉर्म। शायद गत दशकों में ऐसा ना हुआ हो, लगता था कि साहब अमेरिका बड़ा जाइंट है, वो डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, वो अब डिमार्केशन जाती रही। नाउ इंडिया अंडर मोदी ऑपरेट्स और रिलेट्स
एज ए इक्वल पार्टनर, वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल, एज ए इक्वल पार्टनर आपने बहुत अहम ये बात कही है। जो अंतर्राष्ट्रीय और जो देश हैं जो हमें चुनौती भी देते हैं या जो हमारी देश की कूटनीति है, उस नज़र से आप कैसे देख रहे हैं विश्व स्तर पर इसे, उनके इस दौरे को? मुझे लगता है बाकी देश भी धीरे धीरे अब ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के बिना उनके लिए आगे बढ़ना अपने लिए भी दिक्कत होगी। निवेश के लिहाज से, तजारत के लिहाज से, बिजनेस ट्रेड के लिहाज से इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फेवरेट डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज थे, आयाम थे, साधन थे जिनको पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। हमारा 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र का तट, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज अरोमा के, ये पहली बार ये डीप सी मिशन की बातें होने लगी, अरोमा मिशन की बातें होने लगी मोदी जी के कार्यकाल में, और यही भारत की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन करेंगे। और भारत पहले से ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो बन ही चुका है। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महत्वपूर्ण बात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही है कि भारत अमेरिका अब इक्वल पार्टनर्स की रोशनी में देखे जाएंगे और उस लिहाज से आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।